जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक अधिकारी हैं ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन सब वेटरन्स के लिए जारी करी है, जितने भी पूर्व सैनिक हो गए या फिर सर्विंग जवान हो गए। और दोस्तों ये जानकारी इन्होंने शेयर करी है 8 CPC से संबंधित। हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 CPC पर मीटिंग हुई है, जिसकी जानकारी ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने दी है कि 8 CPC से संबंधित कौन कौन से मुद्दे रखे गए, JCO, जवानों या फिर अधिकारियों से संबंधित। तो दोस्तों एक लिस्ट जारी करी गई है 14 पॉइंट्स की, जिसमें आपकी सारी मांगे हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों ये मीटिंग हुई है 8 CPC पर। कुछ पॉइंट्स शेयर करें हैं आप सभी के लिए, जितने भी वेटरन्स हैं, पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हो गए या फिर जवान हो गए। आज के इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं आपकी मांगों से संबंधित, 8 CPC से संबंधित। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। साथ ही साथ जो ये परसेंटेज है 62%, इसे बढ़ाकर आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं। मैं उन पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने कुछ पॉइंट्स आपके लिए शेयर करे हैं जो मीटिंग हुई है। दोस्तों ये सारे पॉइंट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। पूर्व सैनिकों के 8वें वेतन आयोग की जानकारी के लिए ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी द्वारा फॉरवर्ड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये मैसेज हर एक के पास फॉरवर्ड किया है। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? जय हिंद सर, आज डिविजनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित 8वें वेतन आयोग के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC से संबंधित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करी गई है 8 CPC से संबंधित और आपकी मांगों से संबंधित। परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। जी हाँ दोस्तों, अब कौन कौन से पॉइंट है आप समझिए। MSP में वृद्धि करके 30,000 अधिकारियों की, 18,000 JCO और 12,000 OR की करी जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा रखा है मिलिट्री सर्विस पे का। अधिकारियों के लिए मांगी है 30,000 मिलिट्री सर्विस पे, फिर JCO के लिए 18,000 मिलिट्री सर्विस पे और फिर OR के लिए 12,000 मिलिट्री सर्विस पे। यानी दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे में अलग अलग डिमांड रखी गई है कि अधिकारियों के लिए 30,000 दिया जाए, JCO के लिए 18,000 और OR के लिए 12,000। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इससे डिफरेंस और क्रिएट हो सकता है आगे के लिए, लेकिन JCOs को, ORs को अलग अलग कैटेगरी में रखा है मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के मामले में। मिलिट्री सर्विस पे जहां इक्वल की बात हो रही है, वहां पर अलग अलग देने की बात हो रही है। JCO के लिए अलग और OR के लिए अलग। JCO के लिए 18,000 और OR के लिए 12,000। आपका क्या कहना है इस पे? आप नीचे कमेंट करेगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है JCO और OR के लिए सेवा समाप्ति के 6 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष पर MSCP। जी हाँ दोस्तों, जो MSCP का क्राइटेरिया है, रूल है, उसको चेंज किया जाए 8 CPC में। MSCP अभी दी जाती है, जो 2006 के बाद आए हैं, दी जाती है MSCP 8, 16, 24 साल सर्विस पे। लेकिन अब दोस्तों इसमें रूल रखा गया है कि MSCP दी जाए 6 वर्ष पे, 12 वर्ष पे और 18 वर्ष पे। यानी 6 वर्ष पे नायक की MSCP और फिर 12 वर्ष में हवलदार की MSCP और फिर 18 वर्ष पे MSCP नायब सूबेदार की MSCP, यानी नायब सूबेदार की MSCP। तो दोस्तों कम सर्विस को देखते हुए यहां पे MSCP के पीरियड को घटाने की मांग करी है। 8, 16, 24 पे ना मिलके 6, 12, 18 वर्ष पे दी जाए MSCP। फिर क्या लिखा है? किसी भी शिक्षा क्षेत्र में किसी भी कैडर के अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार की योग्यता, गैर तकनीकी योग्यता सहित के लिए सभी तकनीकी भत्ते कौशल भत्ते के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों तकनीकी भत्तों को बढ़ाने की यहाँ पे मांग करी है, तकनीकी भत्तों को यहाँ पे बढ़ाया जाए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है
फिटनेस फैक्टर 2.67 प्रस्तावित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस फैक्टर ज्यादा की डिमांड यहां पे रखी है, 2.67 की डिमांड रखी है कि जवानों को, जेसीओस को, अधिकारियों को 2.67 फिटनेस फैक्टर दिया जाए। फिटनेस फैक्टर यहां पे ज्यादा रखा है 2.67। फिर अगला पॉइंट है अधिकारियों को सीधे कैप्टन रैंक पर नियुक्त करना। जी हाँ दोस्तों, फिर अधिकारियों के लिए डिमांड उठाई है कि जो अधिकारी हैं वो सीधे कैप्टन रैंक पर नियुक्त हो, डायरेक्ट कैप्टन रैंक। फिर अगला पॉइंट, वेतन स्तर 11A, 12, 13A को क्रमश वेतन बैंड 12, 13, 14 में विलय किया जाए। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों जो लेवल हैं, पे लेवल है, उनको मर्ज करना, जैसे कि 11A, 12, 13A को मर्ज किया जाए 12, 13, 14 लेवल में। फिर अगला पॉइंट, NFU के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल को 15 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद समान वेतन मिलेगा और NFU स्थिति के मुद्दे को संबोधित करने के लिए आवश्यक सेवा पूरी होने पर ब्रिगेडियर वेतन बैंड को मेजर जनरल के समकक्ष के बराबर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो अधिकारी है उनके लिए यहाँ पे ये पॉइंट रखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल है या फिर कर्नल है उनको 15 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद समान वेतन मिलेगा और NFU स्थिति के मुद्दे को संबोधित करने के लिए आवश्यक सेवा पूरी होने पर ब्रिगेडियर वेतन बैंड को मेजर जनरल के इक्वल बराबर किया जाए। फिर अगला पॉइंट है सेवानिवृत्ति की आयु विभिन्न रैंकों के लिए पुनर्विचार किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो रिटायरमेंट एज है उसमें कुछ सुधार किए जाए, जैसे कर्नल 54 वर्ष से 57 वर्ष तक, जिसमें सभी सेवाओं के मामले में उच्च रैंक भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों रिटायरमेंट आयु को यहाँ पर चेंज करने की डिमांड करी है 8 CPC में। फिर दोस्तों उच्च जोखिम वाले गैर पारिवारिक स्टेशन भत्ते को भत्ते के हिस्से के रूप में माना जाएगा, जैसे कि CAPF के मामले में होता है, जिसे टुकड़ी भत्ता मिलता है, यानी पूर्वोत्तर से संबंधित अधिकारी को CAPF में 20% क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे गैर पारिवारिक स्टेशन भत्ते को बढ़ाने की मांग करी है 8 CPC में। फिर डायरेक्ट एंट्री जेसीओ को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सुनिश्चित पदोन्नति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, डिमांड करी है कि डायरेक्ट एंट्री जो जेसीयू हैं, जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं जेसीयू, जैसे कि दोस्तों कुछ रिलीजियस हो गए, तो दोस्तों उनको लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सुनिश्चित डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाए, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के कार्यकाल तक नहीं। फिर अगला पॉइंट, अगली वेतन वृद्धि की तिथि और अगली पदोन्नति की तिथि CDA द्वारा सबसे उपयुक्त विकल्प के अनुसार स्वयं चयनित की जाएगी। हालांकि DNI विकल्प अधिक लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अधिकारी को 2 वेतन वृद्धियां, पदोन्नति और वर्ष के अंत में वेतन वृद्धि और अगली वेतन वृद्धि भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करी है कि 8 CPC में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट रैंकों को फायदा मिले। हालांकि DNP चुनने पर अधिकारी को पदोन्नति की तिथि के अनुसार अगली वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। फिर अगला पॉइंट है नकदीकरण, जो लीव इनकैशमेंट है उसकी अवधि बढ़ाकर 450 दिन की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो 300 दिन की छुट्टियों का आपको पैसा दिया जाता है लीव इनकैशमेंट का, वो दिन बढ़ाकर 450 दिन किया जाए, यानी 450 दिन यानी लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाए 450 डेज के आधार पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने आपके साथ शेयर करी है कि ये इनकी डिमांड्स हैं, ये पूरी होनी चाहिए 8 CPC में। तो दोस्तों वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग हुई थी, जिसमें दोस्तों ये सभी मांग कहीं ना कहीं वेतन आयोग को भेजी जाएंगी, ताकि वेतन आयोग सरकार इन मांगों पर विचार करे और ये जितनी भी मांगे हैं ये आपकी पूरी हो 8 CPC में। तो दोस्तों इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे को यहाँ पे अलग अलग रखा है, जवानों के लिए, जेसीओस के लिए, अधिकारियों के लिए 30,000 की डिमांड करी गई है। फिर दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे के साथ साथ जो MACP है वो 8, 16, 24 पे दी जाती है, उसकी जगह इन्होंने डिमांड करी है 6, 12, 18 वर्ष पे MACP दी जाए। लेकिन फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे ज्यादा मांग लिया है 2.67। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.67 की डिमांड रखी है। अगर 2.67 भी दिया जाता है तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अच्छा फिटमेंट फैक्टर साबित हो सकता है हमारे जवानों जेसीओस के लिए। तो दोस्तों ये एक नई जानकारी थी जो इन्होंने शेयर करी है सभी पेंशनर्स के साथ या फिर वेटरन्स के साथ। ऐसी कोई और नई जानकारी आएगी तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, वीडियो को शेयर करेगा और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।